नमस्कार। विभा गुप्ता, हिंदी प्रवक्ता, कक्षा 11, विषय हिंदी, काव्य। और आज भ्रमर गीत शीर्षक, जो कि सूरदास जी के सूर सागर महाकाव्य से उद्धृत है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भ्रमर गीत। इससे पहले विनय और वात्सल्य शीर्षक पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, तो आज शुरू करते हैं। भ्रमर गीत। भ्रमर गीत सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत शीर्षक काव्यांश से उद्धृत किया गया है और ये हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए गए थे। उद्धव कृष्ण के मित्र गोपियों को ज्ञान का संदेश, योग का संदेश देने के लिए गए थे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त हैं, उनकी भक्ति में मग्न रहती हैं। तो उनका भक्ति भाव, उनका प्रेम भाव देखकर जब उद्धव मथुरा पहुंचते हैं लौटकर, तो वे स्वयं उस भक्ति और प्रेम के रंग में रंग कर मथुरा पहुंचते हैं और श्री कृष्ण को ब्रज की सारी स्थिति बताते हैं। माता यशोदा का समाचार भी देते हैं। उस पर श्री कृष्ण भाव विभोर होने लगते हैं, भाव विवल होने लगते हैं और उन्हें ब्रज की याद सताने लगती है। तब ये पद्यांश का प्रारंभ होता है। भाव: उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज की याद भुलाई नहीं जाती। हंस सुता की सुंदर कगरी, यमुना का वो सुंदर किनारा। हंस सुता यमुना, कगरी किनारा, अरु कुंजन की छाही, और वहां पर वृक्षों और कुंजों की जो शीतल छाया होती थी। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। वो गायों को दूहना और उन्हें दूहने के लिए बाड़े में जाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। गाय, उनके बच्चे, दूध दूहने की मटकी और गौशाला में जाकर गाय को दूध दूहना, ये मुझसे अभी तक भी भुलाया नहीं जाता। मुझे बहुत अच्छा लगता था। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही पाही। कैसे हम सब ग्वाल बाल मिलकर, सभी ग्वाल बालों के साथ मिलकर हम कोलाहल करते थे, गले में बाहें डाल डाल कर नाचते थे। कितना आनंद आता था। वो बातें मुझसे भुलाई नहीं जाती। वो स्मृति आज भी मुझे व्याकुल कर देती है। यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ता हल चाही। ये मथुरा यद्यपि सोने की नगरी है, मणियों और मोतियों के यहाँ ढेर लगे हुए हैं, किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, लेकिन जब वही सुरती आवती वाह सुख की, जब मुझे ब्रज के उस सुख की याद आती है, जी उमगत तन नाही, मेरा हृदय उमड़ने लगता है और मुझे शरीर की सुध बुध नहीं रहती। मतलब मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ रहते हुए भी मेरा हृदय उमड़कर वहीं पहुँच जाता है, वहीं की याद में खो जाता है और मुझे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती। अनुगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निबाही। मैंने अनेक प्रकार से बहुत सी क्रीड़ाएं की हैं और माता यशोदा तथा नंद बाबा ने सदैव उन्हें निभाया है, उन्हें सहन किया है। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कहीं कहीं पछताए। सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण इतना सब कुछ कहकर मौन हो जाते हैं और
यह कहते हैं कि ये ब्रज छोड़कर मथुरा आने के लिए पश्चाताप करने लगते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है मौन हो जाते हैं और ब्रज छोड़कर मथुरा आने के लिए पश्चाताप करने लगते हैं। श्री कृष्ण के भावुक हृदय के सात्विक भाव स्पष्ट हुए हैं। ब्रज की स्मृतियों में श्री कृष्ण को व्याकुल दिखाया गया है। भाषा ब्रज है और अलंकार, विरोधाभास, अनुप्रास, रस, विप्रलंब, श्रृंगार। उन्हें ब्रज की याद आई ना। शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना, गुण माधुर्य, छंद, गेय पद। अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजें। अब यहाँ पर गोपियाँ अपने मन की व्यथा को स्पष्ट कर रही हैं। एक सत्य है कि संयोग की अवस्था में जो चीज़ें, यानी जब नायक और नायिका प्रियतम प्रियतमा मिलन की अवस्था में होते हैं, संयोग की अवस्था में होते हैं, तो जो चीज़ें उस समय सुख पहुंचाती हैं, वियोग की दिशा में वे ही दुखदायी प्रतीत होती हैं। गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने इसी विषमता को स्पष्ट किया है। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजें। गोपियाँ कहती हैं कि गोपाल यानी कृष्ण के बिना ये जो लताएं, वन, उपवन, कुंज, वृक्ष ये सब हैं, ये सब हमें बैरी के समान प्रतीत होते हैं। तब वह लता, जब श्री कृष्ण यहाँ थे, गोपियों के पास थे ना पहले, तब वह लता लगती तन शीतल, जब वो ब्रज में थे। अब वही विषम ज्वाल की पुंज है। जब कृष्ण यहाँ थे तो वे ये लताएं हमें शीतलता प्रदान करती थी, हमें इससे आनंद प्राप्त होता था। और अब ये हमें आग की भयंकर लपटों का समूह प्रतीत होती हैं। वृथा बहती यमुना। जब कृष्ण यहाँ थे तो ये यमुना बहती हुई कितना हमें आनंद प्रदान करती थी, सुंदर प्रतीत होती थी। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना व्यर्थ ही बह रही है, मतलब उसमें अब हमारे लिए कोई सुंदरता, कोई आनंद नहीं है। खग बोलत, जो पेड़ों पर पक्षी कूज रहे हैं, वो भी हमें व्यर्थ प्रतीत होता है, क्योंकि ये प्रकृति की सुंदर क्रिया है ना। प्रकृति की कोई भी सुंदर क्रिया संयोग की अवस्था में सुख प्रदान करती है और वियोग की अवस्था में दुखदायक हो जाती है। कहा ना कि वृथा बहती यमुना, वैसा लगता है कि ये यमुना भी व्यर्थ ही बह रही है, हमारे लिए इसका कोई उपयोग तो है नहीं। अब पक्षी जो चहचहा रहे हैं वो भी व्यर्थ है। वृथा कमल फूलनी, सरोवर में जो कमल खिले हुए हैं वो भी व्यर्थ है। और फूलों पर जो भौरे गूंज रहे हैं, फूल अली गुंजे, अली भौरे, वो भौरे जो गूंज रहे हैं वो भी व्यर्थ है, क्योंकि अब हमारे जीवन में इनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई। जब कृष्ण यहाँ थे तो हमें इन सब चीज़ों से बड़ा आनंद प्राप्त होता था, और अब हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता ही नहीं रह गई है। पवन पान घनसार सजीवन। पवन हवा, पान पानी, घनसार कपूर, सजीवन और संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी। दधिसुत किरणी भानु भई भुंजे। दधिसुत यानी चंद्रमा, किरणी किरणें, चंद्रमा की किरणें अब हमें भानु भई भुंजे, सूर्य की किरणों के समान भून देने वाली प्रतीत होती हैं। देखिए, चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान करती हैं, लेकिन संयोग की अवस्था में तो वो अच्छा लगता था। वियोग की अवस्था में वो जो सुखदायक पदार्थ होते हैं वो इस कारण दुखदायक हो जाते हैं कि अब वियोग की अवस्था है, प्रीतम से अलग है, नायक से अलग हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि चंद्रमा की किरणें भी हमें सूर्य की किरणों के समान भून देने वाली प्रतीत होती हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो। हे उद्धव, तुम जाकर माधव अर्थात श्री कृष्ण से ये कह देना, मदन मार कीन ही हम लुंजे, कि कामदेव ने हम पर अपने बाण चलाकर हमें शक्तिहीन कर दिया है, हमारी सामर्थ्य को
समाप्त कर दिया है, हमें प्राणहीन कर दिया है, लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत आखियां भई छुंजे। सूरदास जी आगे इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के लिए मग जोवत, मग रास्ता, जोवत प्रतीक्षा करना, रास्ते पर तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें गुंजा की भांति लाल हो गई हैं। प्रकृति का उद्दीपन रूप में प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज, अलंकार, उपमा और अतिशयोक्ति। रस वियोग श्रृंगार ही है। यहाँ गोपियाँ वियोग का वर्णन करेंगे, अपने वियोग व्यथा का वर्णन कर रही हैं। छंद गेय पद, जितने भी ये सूरदास के पद हैं सभी गाए जा सकते हैं, इसलिए गेय पद कहा गया इनको। ठीक है, गाने के योग्य। गोपियों की वियोग अवस्था का वर्णन किया गया है कि संयोग की अवस्था में जो चीज़ें सुखदायक थीं वो अब वियोग की अवस्था में दुखदायक बन गई हैं गोपियों के लिए। अब अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं, जब उद्धव उन्हें ज्ञान का संदेश देने आए थे ना, तो प्रत्युत्तर में गोपियाँ कहती हैं कि तुम जो ये योग का संदेश लाए हो ये हम हमारे लिए व्यर्थ है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, क्योंकि हरि यानी कृष्ण हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी की भांति है। जैसे हरियल पक्षी अपने पंजों में आधार रूप में लकड़ी को दबाए रहता है, बड़ी मजबूती से पकड़े रखता है उसे अपने पंजों में, ऐसे ही हमने मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने नंद के नंदन अर्थात कृष्ण को मन कर्म और वचन से दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। जागत सोवत, जागते सोते, स्वप्न सपने में, दिवस निसी, निसी रात्रि, दिन में रात में, कान कान जकरी, हम कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। यानी जागते सोते सपने में, दिन में, रात में हम कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। तुम्हारा ये जो योग का संदेश है ये सुनने में हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, क्योंकि कड़वी ककड़ी खाने से मुंह कड़वा हो जाता है। तो जब कड़वी ककड़ी चखी मुंह कड़वा हो गया तो उस कड़वी ककड़ी को फिर खाने का मन ही नहीं होता। तो ऐसे ही तुम्हारी ये योग रूपी जो चर्चा है इसको सुनकर सुनना हमें बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगता। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए ये योग रूपी ऐसी बीमारी ले आए हो, व्याधि बीमारी, जो कि हमने न कभी देखी है, देखी सुनी न करी। न तो हमने कभी देखी है, न सुनी है, और न ये बीमारी हमें कभी हुई है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चकरी। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी आगे इसी गोपियों के मन की व्याकुलता और उद्धव को जो उलाहना दे रही हैं वो उसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि ये जो योग का संदेश है ये तो ले जाकर तुम उन्हें ही सौंप दो जिनके मन चलायमान रहते हैं, चक्र की भांति भ्रमित रहते हैं। यानी आज कहीं और लगा मन और कल किसी मन में किसी और को बसा लिया। हमारे मन में तो एकमात्र कृष्ण बसे हुए हैं, हम उनके अतिरिक्त किसी को भी अपने हृदय में नहीं बसा सकती। हमारा चित्त तो प्रभु श्री कृष्ण के स्मरण में स्थिर है, हमारे मन में एकमात्र कृष्ण ही बसे हुए हैं। इसलिए तुम ये अपना योग का संदेश ले जाकर उन्हें ही सौंप दो जिनके मन चलायमान है, भ्रमित रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं,
अगला पद्यांश पढ़ते हैं। उद्धव जोग जोग हम नाही। योग साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जोग जोग हम नाही। देखिए, पहले जोग का मतलब योग साधना और दूसरे योग का मतलब योग्य। वो कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हम ब्रजबालाएं योग साधना करने के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। हम अबलाएं उस सार तत्व को भला क्या जाने, कैसे उसकी उपासना करें। निर्गुण ब्रह्म योग साधना करने के लिए कहा ना कि निराकार ब्रह्म की उपासना करो। ये तो उपदेश दिया था, संदेश दिया था उद्धव ने। तो हम उस परम तत्व को, सार तत्व को क्या जाने, कैसे योग साधना करें। हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। उस निर्गुण ब्रह्म का उपदेश तुम हमें दे रहे हो, हम कैसे उसका ध्यान करें हे उद्धव। तेई मुंदन नैन कहत हो हरि मूर्ति जिन माही। तुम हमसे उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हो जिनमें कृष्ण की मूर्ति समाई हुई है, बसी हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही। हे भ्रमर के समान कपटी उद्धव, ये तुम्हारी कपट भरी बातें हमसे सुनी नहीं जाती। ये प्रपंच से भरी हुई, जो छल प्रपंच से भरी हुई योग की बातें हैं, कहानी हैं, हम इन्हें सुनने में असमर्थ हैं। श्रवण चीरी सिर जटा बंधा बहु, ये दुख कौन समाही। तुम हमसे योग साधना करने के लिए कह रहे हो, योगियों के समान हमसे कानों को चिरवाने के लिए कह रहे हो और सिर पर जटाएं धारण करने के लिए कह रहे हो। तो ये दुख भला हम कैसे सहन कर सकती हैं, कौन सहन कर सकता है इस दुख को। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। तुम हमसे श्री कृष्ण रूपी चंदन का त्याग करके और योग साधना रूपी भस्म को रमाने के लिए कह रहे हो। इससे तो श्री कृष्ण की स्मृति और भी अधिक मुखर हो रही है और हम उनकी विरह की अग्नि में और भी अधिक जली जा रही हैं। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अब माही। योगी लोग भ्रमित होते हुए, सब जगह भटकते हुए, जिस ब्रह्म को ढूंढते हुए फिरते हैं, जिसके लिए भटकते हुए फिरते हैं, वो तो सबके हृदय में सदैव ही विद्यमान रहता है। सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, जौ घट तय पर छाही। सूरदास जी आगे इसी तथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम कृष्ण से, श्याम तय कृष्ण से न पलछिन न्यारी, एक पल एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती हैं। कैसे अलग नहीं हो सकती हैं। ज्यों घट तय परछाई, जैसे शरीर से उसकी परछाई, जैसे शरीर से उसकी परछाई अलग नहीं हो सकती, ऐसे हम कृष्ण से एक पल एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती हैं। गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और उद्धव की योग साधना की निरर्थकता का भाव स्पष्ट किया गया है। भाषा ब्रज है, अलंकार यमक रूपक दृष्टांत रस वियोग श्रृंगार। अब हमारे हरि हारिल की लकड़ी पद्यांश से प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। पहला प्रश्न, शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक भ्रमर गीत, कवि सूरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अभी हमने पद्यांश पढ़ा है तो व्याख्या की जा सकती है स्वयं। प्रश्न थर्ड है 3, गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान प्रिय बताया है। गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान प्रिय बताया है। जैसे हारिल पक्षी आधार रूप में अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है, ऐसे ही हमने कृष्ण को अपने मन में बसा रखा है। तो उत्तर हो गया, गोपियों ने श्री कृष्ण को
हारिल पक्षी की लकड़ी के समान प्रिय बताया है। प्रश्न 4, गोपियां दिन रात जागते सोते किसकी रट लगाती रहती हैं? तो किसकी? कान्हा कान्हा की। गोपियां दिन रात जागते सोते कान्हा कान्हा की रट लगाती रहती हैं। प्रश्न 5 है, उद्धव की योग चर्चा गोपिकाओं को किस तरह अरुचिकर लगती है? उद्धव की योग चर्चा गोपिकाओं को कड़वी ककड़ी की तरह अरुचिकर लगती है। अगली वीडियो में हम भ्रमर गीत शीर्षक से शेष पद्यांश पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।